कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। नेताओं को ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा, छुपकर नहीं, स्वच्छ छवि वाले को इनाम सरेआम मिलेगा। आज नामांकन में यह सारा चीज़ दिखा। पहले दौर में नामांकन के आखिरी दिन औरंगाबाद में प्रत्याशियों ने दिखाया अपना दम, राजद ने भी भरी हुंकार। भारत में सामान्य तौर पर हर 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा में जनता के प्रतिनिधियों की ये चूँकि सभा है, जनता को अपना नेता सांसद सीधे चुनने का अधिकार होता है, इसलिए इसे आम चुनाव कहा जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में आज नामांकन का आखिरी दिन। आज समाहरणालय में लगातार लोगों का जमवाड़ा लगा रहा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में औरंगाबाद संसदीय सीट के लिए नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा समेत कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाया, अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। औरंगाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नाम निर्देशन करने वालों में आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा, राजपा सत्य के अजीत यादव, बसपा के सुजय कुमार, बीजेजेईडी के शंभू शरण ठाकुर, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी सहित निर्दलीय शक्ति मिश्रा, मुखिया सुजीत कुमार सिंह, अवध कुमार सिंह एवं अन्य प्रत्याशी का जमवाड़ा लगा रहा। सभी ने नामांकन किया। वहीं नामांकन के पूर्व सभी प्रत्याशी समर्थक के साथ जुलूस लेकर समाहरणालय के मुख्य द्वार तक पहुंचे। वहां जहां समर्थकों को रोक दिया गया और कुछ गिने चुने लोगों को ही रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष तक जाने की इजाजत दी गई। और नामांकन प्रक्रिया में सभी प्रत्याशियों ने बारी बारी से नामांकन के आने के बाद जो है लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। और आइए जानते हैं कि नामांकन के उपरांत किस मुद्दे के आधार पर जनता के बीच ये जरा जाएंगे और क्या कुछ जनता के बीच ये अपनी बातों को रख पाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि जो भी पिछड़ा दलित, महादलित, अगड़ा, सभी का साथ और समर्थन महागठबंधन परिवार के साथ है, हमारे साथ है। हम औरंगाबाद जिला में युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रभारी के रूप में भी हमने यहाँ काम किया है। हम संगठन से हमेशा जुड़े रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं पर हम लोग नए हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे लोग पूर्व परिचित हैं, सभी के साथ काम करने का अवसर मिला है। देख रहा, अगर आप दिखा पाएंगे, क्योंकि आप तो हमें लगता है कि आप दिखा देंगे। 400 पार का मतलब क्या है, इसको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। और सोचना किन्हें पड़ेगा? सोचना पड़ेगा जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो दलित, महादलित परिवार से जुड़े हुए, उनको विशेष तौर से सोचना। ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है और जो उनका संविधान है, हम उसको थर्ड बहुमत के साथ तार कर सके, तोड़ सके। और लेकिन मैं जानता हूँ ये कदापि होने वाला नहीं है। 400 पार कहाँ की बात कर रहे हैं? औरंगाबाद लोकसभा की। यहाँ तो दो ही चल ही रहा है, राजपूत बताओ, राजपूत हटाओ। और बाकी विकास का मुद्दा गया तिल लेने। अब तो निर्णय करना है यहाँ के जनता को कि क्या सोचते हैं। गठबंधन के लोग कहते थे कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रचार चल रहा है कि नहीं, अब की गढ़ कबाड़ देना है। सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे होंगे। हम आए हैं मजबूत इरादा के साथ जनता का विकास के लिए। जनता का क्या क्या समस्या है हम लोग जड़ से जानते हैं। और ये पहले आप जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं या एनडीए के उम्मीदवार हैं, पहले उनसे पूछ लीजिए कि उनका क्या सोच है। अपनी सोच हम बताएंगे, लोग अगर जाएंगे उनको हम बताएंगे कि आपके लिए हम क्या चाहते हैं। जो मुख्य उम्मीदवार हैं एनडीए या गठबंधन के, पहले उन लोगों की आप राय जान लीजिए कि किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपने नेता चुना है, हर बार आप नेता चुनते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ झूठी वादे ही किया जाता है। क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया। आपने चाहे किसी भी दल का नेता को चुना, कभी किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं शक्ति मिश्रा उर्फ शक्ति बाबा, आज देव में पता लगा लें आप लोग मेरे बारे में कि मैं गरीबों के लिए रात दिन एक करके काम करता हूँ। दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म, बेटी की विवाह, 1000 से ज़्यादा अभी तक बेटियों के विवाह में मदद कर चुका हूँ। हमारा छठ पर्व में हर साल 10 लाख लोगों को मैं मुफ्त में भोजन खिलाता हूँ। 20 रुपये में भंडारा चलाकर भरपेट गरीबों को भोजन देता हूँ मैं। और ऐसे लाखों कार्य हैं, मंदिर से लेकर, रविदास मंदिर से लेकर अन्य तरह के कई कार्य हमने किए हैं क्षेत्र में।
और कार्य करके आपके बीच आया हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी गरीबों के लिए सुनिश्चित यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, सिंचाई के नाम पर झूठ बोला गया, उसके बाद स्वास्थ्य के नाम पर झूठ बोला गया। सिर्फ और सिर्फ 10-15 सालों में आपने 20 सालों में यही सुना है। मुझे मौका दीजिए, मैं वादे नहीं करूंगा। विकास किसे कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा आपको। गरीबों किसानों के लिए मैं चुनाव जीत कर जाऊंगा तो नेता नहीं, किसान को बेटा बनकर काम करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं और किसान हित में, युवा हित में काम करने का काम करेंगे। और जो हमारे यहाँ हमारे गांव की सड़क अभी तक कच्ची की कच्ची रह गई है, उसके लिए और गांव के लोग पूरे दमखम के साथ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि से यहाँ के जो स्थानीय जो सांसद हैं वो आज तक नहीं कर पाए, उसको करके दिखाना है। और इसी के साथ हम अपना नामांकन आज कर करके लौट रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं में रोजगार, दूसरा किसानों को भूखमरी से बचाया जाए। हमारे नहर से, कोई जो नहर है उससे दक्षिण जो किसान हैं, जो बिहार से दक्षिण माने जाते हैं, वो भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कृषि का कार्य सब ठप है, पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ के सांसद विधायक सब वादा तो करते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, पर काम करने की बारी